ऐसे बहुत से मामले देश में सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे देश में कहीं भी किसी भी राज्य सरकार के पास और देश की सबसे बड़ी केंद्र सरकार के पास ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इन घटनाओं के पीछे जो मानसिकता काम कर रही है उसे भी रोकने के लिए सरकारों ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि सरकार चलाने वाले सुरक्षा में रहते हैं। वो ताकतवर लोग जिन्हें ऐसे मुद्दों पर गंभीर मंथन करने की जरूरत है और इन समस्याओं का ठोस इलाज करने की जरूरत है। ये समस्याएं आए दिन की खबरें बनती जा रही हैं। रोज अखबारों में ऐसी खबरें, टीवी पे ऐसी खबरें आ रही हैं। लोग परेशान हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर। आज घर घर में चर्चा हो रही है कि क्या हो रहा है। हिंदू और मुसलमानों के दिलों में दूरियां ऐसी घटनाओं से पैदा हो रही हैं। ये कड़वी सच्चाई है। ऐसी घटनाओं की वजह से दो समुदाय के लोग एक दूसरे को भरोसे से नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे पे संदेह कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है। कहना भले लोगों के लिए मुश्किल हो, ये कहने में ज़रूर थोड़ा सा बात ये चुभती है, एक कठोर बात लगती है, लेकिन हर कोई जान रहा है कि ऐसी हर घटनाएं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम करती हैं। ऐसी हर घटनाएं विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने का काम करती है। जो लोग कहते हैं देश में क्यों माहौल खराब हो रहा है, जो लोग कहते हैं देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों हो रही है, उन्हें सोचना होगा कि देश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, देश में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, देश में बार बार एक वर्ग के लड़के, एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों कर रहे हैं, इस तरह बेरहमी से कत्ल क्यों हो रहे हैं। आप देखें, अगर पिछले कुछ वर्षों की खबरें देखें तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग इलाकों में हिंदू समाज के लोगों की बेरहमी से हत्याएं हुई हैं। अपने बच्चों को देखिए, वो किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ बैठते हैं। अपनी बेटियों पर नजर रखिए, उन्हें सही चीजें समझाइए, सही गलत का फर्क समझाइए। हंगामा करने से, शोर मचाने से ही केवल काम नहीं चलेगा। ये हिंदू समाज की विफलता है, हिंदू समाज के धर्मगुरुओं, हिंदुओं के नेताओं की विफलता है कि वो अपने समाज को सही दिशा देने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। ये मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा भी है, राजनीतिक मुद्दा भी है, धार्मिक मुद्दा भी है। ये आज हर घर का मुद्दा बनता जा रहा है। जहां भी परिवार है, जहां भी बेटियां हैं, वहां पर लोग ऐसी घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को, बेटियों को अगर बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, वहां उनकी किसी लड़के से अगर मित्रता स्वाभाविक रूप से हो जाती है तो उन बेटियों के साथ क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी हिंदू समाज के जिम्मेदार लोगों की भी है, मुसलमान समाज के जिम्मेदार लोगों की भी और सरकार की भी है। उस सरकार की जो अभी तक इस सच्चाई से लगातार मुंह मोड़ रही है कि देश में नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी योजना नहीं है, क्योंकि समस्या को ही आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता, लगातार केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बहुत सी बातें कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि वो अपना ध्यान केंद्रित करे। ऐसी घटनाओं के कारणों में जाने की जरूरत है। ये जो बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं, हेट्रेड किलिंग, हेट्रेड क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, चाहे हिंदुओं की तरफ से हो, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, उसको देखने की जरूरत है कि इसके कारण क्या है। उन कारणों का निवारण करिए। कितने लोगों को एफआईआर करेंगे, कितने लोगों को जेल भेजेंगे। जब करोड़ों लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, उस सोच को रोकने की कोशिश करिए। और ये सरकार चलाने वाले, देश चलाने वालों की ये विफलताएं हैं, उनका फेलियर है जो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। ऐसा लगभग हर प्रदेश में हो चुका है, हर जिले में हो चुका है, हो रहा है, कहीं रिपोर्ट हो रहा है, कहीं छिपा हुआ है। ये समस्या सिर्फ श्रद्धा की समस्या नहीं है, सिर्फ निकिता के परिवार की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। देश के लोगों को अपने राजनीतिक और धार्मिक विचारों से किनारे हटके इंसानियत के नाते अगर इस देश को बचाना है, अगर देश को सिविल वार से बचाना है, देश को रक्तपात से बचाना है, बर्बादी से बचाना है, तो जल्द से जल्द इन मुद्दों का गंभीर समाधान, ठोस समाधान, इन विषयों का ठोस इलाज ढूंढना होगा, जिससे इस देश में सभी लोग सुख शांति से रह सकें। हिंदू, मुसलमान, सभी, भारत का हर नागरिक किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, सम्मान से, सुरक्षा से रह सके, एक दूसरे पर भरोसा कर सके। ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है और ये वातावरण देने में सरकार लगातार फेल रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने इस दिशा में ईमानदारी से काम नहीं किया है। इस विषय को
किसी समाज के खिलाफ लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। ये विषय ना हिंदू के खिलाफ है, ना मुसलमान के खिलाफ है। ये विषय है देश में कानून का राज स्थापित हो, देश में भरोसा कायम हो, देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का लड़की तनाव मुक्त होकर अपने घर से निकल सके, सुरक्षित महसूस कर सके। उसके लिए इस विषय पर चर्चा जरूरी है और इन समस्याओं का समाधान जरूरी है।